नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत है। दोस्तों आज लेकर के आए हैं लेखपाल का जो पेपर, यूपी लेखपाल का पेपर जो 13 सितंबर 2015 का हुआ था, सेम हुबरू पेपर जो था, कैसा पेपर था उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा पेपर को सॉल्व करवाएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन मैथ के थे, 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के थे और 25 क्वेश्चन ग्रामीण प्रवेश के थे। तो देखेंगे कैसा क्वेश्चन थे, लेवल पेपर का कैसा था। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों यदि यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जब यूपी लेखपाल की वैकेंसी आएंगी तो पूरा कोर्स कंप्लीट आप सभी को अच्छे से तैयारी करवाएंगे। दोस्तों देखते हैं जो ये पेपर है, ये पेपर 13 सितंबर 2015 को जो हुआ था, 13 सितंबर 2015 को हुआ था, वो मेरे पास पेपर है। देखते हैं इसमें, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 80 नंबर का पेपर था और 20 नंबर का इसमें पेपर जो था इंटरव्यू था। और अब जो पेपर करवा रहा है PSSSC करवाएगा, यानी कि इंटरव्यू तो इसमें है नहीं, तो यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन जो हैं वो एक एक नंबर के होंगे। अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए हिंदी के क्वेश्चन क्या क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। पेपर का लेवल तो उस समय 2005 साल पहले का बात है, तो 5 साल पहले जो देखा जाए तो पेपर का लेवल तो इजी ही था। और अब जो है देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भला चाहने वाला, सहायक, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी। तो इसका सही आंसर है भला चाहने वाला होता है हितैषी। दोस्तों टाइम कम है इसीलिए जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि वैसे भी 1 घंटा लगने वाला है। किसी की सहायता करने वाला, सहायकार, सहायक, सहृदय, सहचर। किसी की सहायता करने वाला होता है उसको कहते हैं सहायक। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी। महिला के विद्वान नहीं यूज किया जाता है, विदुषी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। तो इसका सही आंसर है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5 और 6 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा, दूसरा अर्थ बताना है। कनक का अर्थ क्या होता है? कनक कनकते सगुनी, मात कताधिका, या पावे बहुराय, जग या पावे बहुराय, या खाए बहुराय। तो देखिए कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है, और इसका अर्थ क्या होता है? सोना भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रमथ। प्रमथ का अर्थ क्या होता है? स्वेच्छाचारी, और इसका और अन्य अर्थ क्या होगा? उत्कृष्ट, प्रापीड़ित, परितप्त, उन्मत्त। तो इसका सही आंसर होगा उन्मत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार। तो इसका सही है रीति प्लस अनुसार, और इसमें है यड़ संधि। अब देखते हैं 7 के बाद आते हैं इधर। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब संख्यावाचक शब्द आ गया इसमें। जहाँ संख्यावाचक शब्द होता है वहाँ पर द्वंद्व, क्रमधारय, बहुब्री होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही है अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू, चाकुए, चाकुओं, चाकुओं। तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गहरा, अटारी, तीखा, निकृष्ट। तो इसमें तत्सम शब्द है निकृष्ट। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं, जो शब्द संस्कृत से सीधे लिए गए होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आश्रम, प्रांगण, प्यास, उद्वेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्यास। तद्भव मतलब कि
तत् प्लस भव, यानी कि उससे उत्पन्न। जो शब्द संस्कृत से समय और परिस्थितियों के अनुसार उनके परिवर्तन हो गया, वो सब क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस साची, ए बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस, वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस। तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस। दोस्तों चर्चा करेंगे तो काफ़ी टाइम लगाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी से करवा रहे हैं। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसमें है यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो इसका सही होगा, अपने अपने किताबें डाल लो, ये क्या है? ये गलत है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सही होगा लीची खरीदने हैं। लीची खरीदने नहीं होता, लीची खरीदनी है। लीची क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, डैश कहलाता है? आसामिक, अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि। तो इसका सही आंसर है अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता जी को स्नेह, आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम। तो माता जी को क्या किया जाता है? माता जी को प्रणाम किया जाता है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। निर्मल, पंकिल, नीरज, नीरद। तो इसका सही आंसर निर्मल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब उसी के जैसा, स्वच्छ मतलब होता साफ सुथरा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा निर्मल। पंकिल उसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो इसका सही है अधिकरण कारक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो इसका सही है मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो पता चल रहा है डायरेक्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अस्त, भाषित, बलिष्ठ, लाल। तो उदय का क्या हो जाएगा? उदय का हो जाएगा अस्त। लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ बताने हैं। जूते चाटना, खुशामद करना, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना। तो इसका सही आंसर है खुशामद करना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना। तो इसका सही है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। कोई भी आदमी है अगर वो 5 किलो खाता है, उसको 250 ग्राम दोगे तो क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा ही तो होगा। अब इसके बाद क्या आता है? मैथ आती है। तो मैथ को करते हैं और जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आता है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में नहीं आता है तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे तो बोर्ड पर भी समझा देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा पेपर था मैथ का। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई बता पूछ रहा है। तो जो सम चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2 बराबर 500 रख देंगे। सम चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 d2। तो इसका क्या रख देंगे? देखिए 500 बराबर रख देंगे हम, 500 बराबर रख देंगे 1/2। एक विकर्ण कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। और दूसरा विकर्ण हमको क्या करना? फाइंड करना है। 25 सेकंड काटेंगे, 25 दूना हो जाएगा 20 और 2 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। जो सबसे अधिक बारंबार मान आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बहुलक। अब देखिए क्या है, रघु ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की। 1200 किलोमीटर की जो यात्रा थी हवाई जहाज से तय की, उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी।
उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी है। अब देखिए 1200 किलोमीटर उसने क्या दिया कि 2/5, 2 बराबर 5 बराबर क्या हो जाएगा 1200, 1200 हो गया। यानी कि 2 एकम 2, 2 छंग 600 हो गया। अब 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 3000 आ गया। 1 रेशियो 3000 आ गया। यानी कि 1/3 भाग कार द्वारा, यानी कि कार द्वारा कितना तय करेगा 3000 का। अगर हम 1/3 निकालते हैं, 3000 का 1/3 निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000। यानी कि उसने 1000 कार से तय किया और जो हवाई जहाज़ से तय किया था 1200 किलोमीटर तय किया था। 1000 + 1200 हो गया 2200। तो शेष दूरी जो बची कितनी बची 800 किलोमीटर बची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 800 किलोमीटर। दोस्तों अगला देखते हैं क्या है, ये है 29 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें क्या लगेगा फार्मूला बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लेना। इसमें हीरो सूत्र एक होता है, आपने नाम सुना होगा तो वही लगेगा। इसमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः दे रखी हैं, ABC करके इनको मान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि एक फार्मूला होता है S = A + B + C/2। तो जब S निकालेंगे तो S का मान 60 आएगा। एक हीरो सूत्र होता है S - A S - B और S - C। S - C होता है, इसको लगाएंगे तो इससे आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो है क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 670.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योगफल कितना है 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या, जो पहली है और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8। तो ये जो है यहाँ पे प्लाट खाली होता तो कब्जा कर लेगी, यहाँ पे प्लाट खाली तो कब्जा कर लेगी। अब इनको जब निकालेंगे तो 5 दूनी 10 आ गया है, 5 तियां 15 आ गया है, 8 तियां 24 आ गया। तो अब क्या है, इनका तीनों संख्याओं का योगफल दे रखा 392। 10 + 15 25 हो जाएगा, 25 + 24 कितना हो जाएगा 24, 25 + 24 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 49। 49 बराबर 392। तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 1 रेशियो का मान 8 आ जाएगा कह रहा है। तो पहली संख्या बताइए, तो सबसे पहली संख्या कौन सी है, सबसे पहली संख्या 10 है। यहाँ पर पहली संख्या 10 है, 10 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80। आशा करते दोस्तों समझ में आ रहा होगा। जगह कम है, टाइम भी कम है, क्योंकि काफ़ी लंबा पेपर खींच रहा है, इसीलिए थोड़ा बताने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बता देना, तो बोर्ड पे करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यानी कि अगर 25% क्या कर देता है, वो बढ़ा करके अंकित करता है। यदि वो अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर 25% बढ़ा देता है, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ थी, वो कितने का बेच रहा है, 1 से 25 का बेच रहा है, 1 से 25 की वो बेच रहा है। यानी और फिर क्या कर रहा है 4% की छूट भी दे देता है। यानी कि 100 से क्या देगा, छूट दे देगा 100 की, यानी कि 4% की 100/96 हो जाएगा। 100 से 4% छूट दे दिया, यानी 96/100 हो गया। 96 से 100 हो 25, 25 चौकू 100, 25 पंचे 125, 4 एकन 16 छंग 96। तो 4 दूना और ये 8, इसको ये हाँ 24 पंचे 96 होता है, 24 चक्कू 96, 24 चक्कू 96 और 5 की 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 पंचे 20 का 0, 5 दूनी 10 और ये 120 आ गया। यानी कि यहाँ 100 था, 100 से कितना आ गया 20, तो आपका सही हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको प्लस कर देते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए कितने n है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6n प्लस 1 + 2 3 3 6 प्लस 10 और ये हो जाएगा 15। 15 बटे कितने हैं, 1 2 3 6 हैं, तो 6 रख देंगे। अब जब कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन लेकर के इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस n/2। तो आपका ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। कोई व्यवसाय है, उसमें सुरेश और संदीप क्या है, साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 व्यवसाय में लगाए। यानी कि 5 माह के लिए लगा रहा है, तो 5 माह के लिए लगा कितना लगाएगा, ये 25,000 लगाएगा, 25,000 लगाएगा ये। और संदीप 6 माह के लिए लगा रहा है 6,000, यानी कि वो कितना लगाएगा, 36,000 लगाएगा। तो कितना लगा, 36,000 लगा। 3 0 क्या कर देंगे, काट देंगे। जब 25 36 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। और जो 61 है किसके वर्ष के अंत में 610 रुपये का लाभ होता है। कितने का होता है, 610 का लाभ होता है। यानी कि एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 10 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि कुल लाभ में संदीप को कितना मिलेगा। संदीप का कितना था, 36 था ये, तो 36 में 10 की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 360। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 से कौन सा था ये, 33 के बाद 34 नंबर आता है। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या मान कर रहा है, 225 जो होता है अंडर रूट 15 बाहर निकलेगा। जब 15 इसमें 154 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 169। और 169 का 169 है वो 13 का होता है। जब 113 जिसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15625। ये इसको निकालेंगे। अब बाहर लास्ट में कितना, 25 है, लास्ट में 25 है, यानी कि 5 वाला बाहर निकलेगा। तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते हमारे। लास्ट में 25 है, यानी कि 5 का क्या है, ये स्क्वायर है। और इधर कितना है, 156 है। तो ये कितना, 11 ग्रही में 144 होता है। तो यानी कि 11 ग्रही में 121 होता है, यानी कि बहुत छोटा है। 12 ग्रही में 144 होता है, इसके नज़दीक है, यानी कि ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, 300 है। छोटी संख्या है, छोटी संख्या पूछा है, तो इनका क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इनका लासा निकाल लेते हैं। जब लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये रेशियो में दे रखा है, यानी कि 15x हो जाएगा। 15x बराबर कितना रखेंगे, 300 रखेंगे जब, तो 15 51 काटेंगे इसको, तो 15 दूना 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या कह रहा था, छोटी संख्या कह रहा है। छोटी संख्या 3 है तो 3x हो जाएगा। तो 3x मतलब 20 या 60, 20 या 60। तो इसका सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका 60 आंसर हमारा आएगा। कितना आंसर आएगा इसका, इसका आएगा 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक 10 और 5 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन कितना होगा। दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है, मानक विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य। तो हमको निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन जब निकालेंगे तो 10 और 15 की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 आ जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 50। तो फार्मूला इसका जो होता है विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी। अब देखिए, इसके कई तरीके करने के। एक तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 टाइम 9 ले लेंगे। फिर इनका क्या निकालेंगे, इनका तीनों का क्या करेंगे, इनका तीनों का क्या निकालेंगे, इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इनका तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो उसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आएगा उसमें जो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की है, यानी कि 999, उसमें से क्या कर माइनस कर देंगे। तो हम उससे ना करके इसको कैसे करते हैं, देखिए 24 से हमको चेक करना है, यानी कि 8 और 3 से चेक कर लेंगे। 30 से चेक करना है, 30 के फैक्टर कितने होते हैं, 5 और 6 होते हैं, 5 6 से कर लेंगे। 36 से करना है, यानी कि 6 और 6 से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए 6 और 6 से चेक करते हैं।
नहीं सॉरी दोस्तों, 6 से 6 नहीं, ये 9, यानी कि 9 और 4 से करेंगे। किससे चेक करेंगे? 9 और 4 से करेंगे चेक 36 का। देखिए 4 से, देखिए 4 से तो ये 4 से सभी कट जा रहे हैं। हम 9 से चेक करके देखते हैं। 9 से अगर इसको चेक कर दें 9 से हमारा नहीं कटेगा। ये भी 9 से, 9 9 9, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 8 4 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसको जब 9 से काटेंगे तो 9 से कट जाएगा, यानी कि ये 4 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24, 30 और 36 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 हो तो x4 प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा? बहुत ये आसान क्वेश्चन है। जैसे कि फार्मूला होता है a प्लस बी, जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, वो जब इसमें लगा देंगे तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो रख देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 527। इसके बाद 39 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है तो उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संख्या, मतलब भुजाओं का मान पता होना चाहिए था। परिमाप का मतलब होता है उसकी त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनका योग। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे। क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, ये क्या होगा? 3 4 5 दे रखा है, यानी कि ट्रिपलेट बना रहा है। ये तो क्या होगा? ये हमारा होगा एक समचतुर्भुज होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? ये समकोण त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 216 बराबर हम रख देंगे 1/2 3 × 4 रखेंगे तो ये 2 1 2, 2 2 कट गया, 3 दूनी 6 से इसको जब काटेंगे तो 6 3 18, 3 6 4 36, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? यहाँ कितना है? इधर x² भी है साथ में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 आ जाएगी तो त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, यानी कि 4 3 कितना होता है? इनका योग निकाल लेंगे। इनका क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। 4 3 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, तो 12 छंग 72, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72। अगला देखते हैं। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित परिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया। माध्यिका निकालना है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब माध्यिका निकालना होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको या तो आरोही क्रम में लिख दीजिए या तो आप अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो जो आरोही क्रम में निकलेंगे, जो बीच की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वही इसकी माध्यिका होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। औसत आयु कितनी? 15 विद्यार्थी, उनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। अब देखिए 15 की है, जो 15 से जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 225 आ जाएगा। 225 आ गया हमारा, ठीक है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 225 हो गई। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 14, यानी कि 14 पंचे 70 हो गया। इसके बाद 9 विद्यार्थियों की 16 है, 16 9 144 हो गए। 70 और 44 को जब क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 225 तो पहले से दे रखा है, इनको प्लस करेंगे 4 और 7 4 11 और ये 214 आ गया। इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 11 आंसर आ जाएगा। 11 आंसर क्या है इसका? 11 आंसर जो है ये सही है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल 520 और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 4 है। यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए क्या होता है, 520 जब गुणा करेंगे 52 से, एक होता है AB बराबर HL होता है, यानी कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 52 हो गया, ये इसको गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या हमको निकालना, उसको यक्स कर दिए, 52 1 52, 10 आ गया, यानी कि 5 10 आ गया, ये
52 एकन 52 और यहाँ कितना था 4 था ये, तो ये 4 और 10 की जब क्या अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 40। अब देखिए इस 43 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। यानी कि जब ये 4 है 20 से इसको जो हम ये माध्यिका डालेंगे तो इधर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये 4 है, ये 2 है, यह हमको ऊंचाई क्या करना, फाइंड करना है। तो ऊंचाई हो जाएगी √2√3। ऊंचाई कितनी आएगी, 2√3 आएगी। और डायरेक्ट एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2। क्या होता है फार्मूला, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा होता है। इससे निकाल लेंगे √3/2, भुजा रखेंगे 4, 2 से 2 कट जाएगा, 2√3 आ जाएगा डायरेक्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं यानी कि अंशधारक हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, सी को 5000 मिले। अब देखिए तब ए को कितना लाभ मिला, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिए 1/3 और जो 1/4 है ये कितना हो गया, 12 हो गया। और ये 12, 4 3 7 और 7/12 हो गया, 7/12 आ गया। ए और बी का दोनों 7/12 हो गया। अब 7/12 आ गया, यानी कि ए बी का भाग कितना, 7/12 हो गया। यानी कि 12 यानी 5 कम है, 7 में अगर 5 प्लस करते हैं तो 12 हो जाता है। तो यानी कि सी की जो सी है उसका कितना अंश है, 5/12 है। 5/12 बराबर रख देंगे जब 5000 के, 5000 के बराबर रख देंगे तो 5 के काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ये 1000 आ गया तो 5 में 5 1000 आ जाएगा। यानी कि इसकी जब मल्टीप्लाई करें 12000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 12000। तो 12000 जब आ गया, अब के किसका पूछ रहा है, तब ए को कितना मिला, ए को मिला था 1/3 भाग। तो 12000 का 1/3 भाग जब निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो ये हो जाएगा 4000। यानी कि इसका सही आंसर है 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। दोस्तों इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, या तो 7 की और 7 के पहले से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से सी मल्टीप्लाई कर लो, 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 55120 हो जाएगा। ये किसी का घन नहीं होता है। अगर आपको 1 से 20 तक घन याद हैं तो उसको बड़ी आसानी से ऑप्शन देखते ही कर सकते हैं। 512 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 9। 512 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 9। और कह रहा है पूर्ण घन हो। अगर हम इससे गुणा करके देखते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और उसके बाद 3 लिख सकते हैं। यानी कि 16 की पावर 3 ये है, 16 की पावर 3 बनेगा। वह छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण 16 बनेगा। यानी कि 8A-B वाला हमारा सही हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, ये बताना है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। अगर हम मान लेते हैं बच्चों की कुल संख्या x है तो x हो गई, x का 20% कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। यानी कि x का कितना 20% बट्टे 100 बराबर रख देंगे कितने 720 के क्या रखेंगे बराबर रख देंगे। तो 1 0 कट गया और ये 720 काटेंगे 36 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो 72 36।
तो एक्स की वैल्यू हम कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी तो 720 हैं, तो 720 को क्या करेंगे, 720 को 60 से क्या करेंगे, जब डिवाइड कर देंगे ये काट देंगे, ये तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेंगी, तो 12 मिलेंगी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेंगी, 12 मिठाइयाँ मिलेंगी। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सके। इस प्रकार के क्वेश्चन जब होते हैं तब इनका क्या निकाला जाता है, मासापा निकाला जाता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। तो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे कोई नंबर जो हो डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 51 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, इसको डिवाइड करके डिवाइड नहीं होगा। ये 31 जो है एक मासापा है, 31 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योगफल पूछा है। तो देखिए यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है, भिन्न हमने मान लिया x/y है। अब क्या करा, यदि किसी भिन्न के हर ये अंश होता है, ये नीचे वाला हर होता है, हर में 1 जोड़ा जाता है, हमने 1 जोड़ दिया तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न कितना हो गया, 1/2 हो गया। यदि भिन्न के अंश में, यानी कि भिन्न जो है इसके अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है, तो भिन्न 1 हो जाता है। अब ये दोनों समीकरणों करके जब हल करेंगे तो हमारा आंसर अंश और हर का योगफल 5 आएगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है तो 300 अधिक प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसमें क्या RT% लगाया जाता है, RT% यानी कि 6%। 6% बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 1 जा 5 जा, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया, 500। 1% बराबर कितना आ गया, 6 पंचे नहीं, 1% बराबर हो गया 50। एक बराबर 50 आ गया तो 100% जब निकालेंगे, कितना, जब 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। उसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। 36 कितने हैं, 36 व्यक्ति हैं, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। 27 व्यक्ति हैं, उसी वही कार्य 27 व्यक्ति हैं, कितने दिन में पूरा करेंगे, हमारे 1 दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए 9 से काटेंगे, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 3 एकन 3 छंग 6 चौक 24। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 24। 27 व्यक्ति उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करेंगे। अब मैथ के क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या आता है। 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी से करवा देंगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और ग्रामीण सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो इसका सही आंसर है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डैश होती है। आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग। तो इसका सही आंसर आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। NNPFC, NDPMP, NDPFC, NNPMP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NNPFC। मोहिनीअट्टम नृत्य
रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कोमागाता मारू घटना। ये बहुत फेमस घटना है और ये क्वेश्चन इसका सही आंसर है कोमाता गारू घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1946, 1942, 1945, 1944, 1940। तो इसका सही आंसर है 1942। इसका सही आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लोकनायक के नाम पर जानता जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है लोकनायक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से डैश को सम्मानित किया गया? नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इस्माइल फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर है पहला वाला ऑप्शन सही है ये। अब फिलहाल ये तो करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये अब तो बेकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? यूएसए, रूस, दक्षिण कोरिया, फ्रांस। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 2.4, 3.4, 4.4, 5.4। इसका सही आंसर है 2.4। मशरूम किसके उदाहरण हैं? बैक्टीरिया के, वायरस के, लाइकेन के, फंजाई, कवक के। तो इसका सही, मशरूम जो होते हैं ये क्या होते हैं? फंजाई यानी कि कवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? वैलियम, ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्प्रिन। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा से ही संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक उदाहरण है? उदाहरण का महत्वपूर्ण कार्य है। जो मेरुरज्जु होता है यानी कि स्पाइनल कार्ड होता है, उसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? रक्त का पंपन, द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गांधी, भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो ये हैं कृष्णा की सहायक नदियां। दोस्तों सहायक नदियां वाली ट्रिक हम करवा रहे हैं, ये वीडियो आप देख लेना, सहायक नदियों वाला वीडियो देख लेना तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियन स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर है समीर वर्मा। फिलहाल अब ये तो कोई काम का नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए का उपयोग किया जाता है? डायनमो, बैटरी, माइक्रोफोन, विद्युत मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनमो। इसका सही आंसर डायनमो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? यूएसए, भारत, चीन, रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था?
अलूरी सीताराम राजू, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है बाबा रामचंद्र। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसाली, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है तोसाली। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो इस समय जो विश्व बैंक, पहले तो जिम योंग किम थे, लेकिन वर्तमान में जो है इसके विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास हैं और ये 13वें अध्यक्ष हैं इसके विश्व बैंक के। जो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? किसमें नहीं है? महाराष्ट्र में भी जनसंख्या अधिक है, बिहार में भी अधिक है, पश्चिम बंगाल में भी अधिक है। तो इसका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट, अब जो अंतिम है भाग ग्रामीण परिवेश के, इसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो इसका सही आंसर है 300 बिस्तर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का 1 बीघा से अनुपात होता है 1 बिस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड होता है खतौनी। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, आगरा। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? 75-25 का है। कितना है? 75-25 का है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इसका सही है 5 से 9। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? मासिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने में एक बार। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? कितनी बैठक होनी चाहिए? 2, 3, 4, 6। तो एक वर्ष में 2 होनी चाहिए बैठक। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? छूट, कर रियायत, बट्टा, कर मुक्ति। तो दिया जाता है बट्टा। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में डैश से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। 26, 32, 43, 50। तो इसका सही ऑप्शन है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिला उद्योग केंद्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय राष्ट्रीय सूचना केंद्र, यानी कि NIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बरेली, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़। तो इसमें कानपुर और लखनऊ में से कोई भी सही हो सकता है, और जो वर्तमान में जो जनसंख्या लगभग बराबर है, और इसका सही होना चाहिए लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है मुरादाबाद, पीतल नगरी। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, नगर पालिका, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो इसका सही है पंचायत समिति।
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत डैश से कम नहीं होनी चाहिए। 50,000, 60,000, 75,000, 1 लाख। तो इसका सही है 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ऊपरी दोआब रोहिलखंड में क्या बोला जाता है? बोली जाती है खड़ी बोली। क्या बोली जाती है? वहाँ पर बोली जाती है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया 75 जिलों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति? तो इसमें करता है नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, MGNREGA मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात डैश होता है? तो इसका सही हो जाएगा 75-25, यानी केंद्र का 75 भाग और राज्य का 25%। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल है गन्ना। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं मुरादाबाद और लखनऊ, आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर। तो इसका सही आंसर है कानपुर और आगरा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगरा, झांसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर इलाहाबाद है। अब देखिए, लेखपाल के एग्जाम में रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इसका ये डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? जो 1 एकड़ होता है कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो इसका सही है 48-40। तो दोस्तों, ये पेपर कैसा आपको लगा कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। लेखपाल की जैसे भी वैकेंसी आती है तो लेखपाल से संबंधित क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और सारा कोर्स करवाएंगे।